हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है मिस्ड अबॉर्शन इन आईवीएफ प्रेगनेंसी विथ जीरो कार्डिक रेट। यानी कि जब आपके अल्ट्रासाउंड में आपके डॉक्टर को आपके फीटस की हार्ट बीट नहीं मिलती है या बहुत ही स्लो हो जाती है, तो आपका जो अल्ट्रासाउंड है उसमें एक लाइन नीचे से लिखी होती है मिस्ड अबॉर्शन करके, एक वर्ड आपका इसमें लिखा होता है। यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्शन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि उसको अब आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। ऐसा 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 आपका डॉक्टर आपको बताता है। पिछले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, उसमें मैंने आपको जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई थी उसमें इसी तरह की एक लाइन नीचे से लिखी हुई है। तो आप डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके फीटस में या आपका जो बेबी है उसमें हार्ट बीट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेम मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। हार्ट बीट जो थी वो 116 बीट पर सेकंड थी पहली बार जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। देन उसके बाद जब 12 दिन के बाद या 14 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से करवाने के लिए बोला था, तो हार्ट बीट बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो हार्ट बीट के लिए जो वर्ड उसमें यूज़ किया था वो था कार्डिक रेट, यानी कि जो धड़कन है उसके लिए यूज़ किया गया वर्ड है उसमें कार्डिक रेट। तो कार्डिक रेट बिल्कुल ज़ीरो था, यानी कि धड़कन बिल्कुल भी नहीं थी। पहले 116 थी, फिर बीटा एफजी के इंजेक्शन चल रहे थे, जिसके बाद भी हार्ट बीट नहीं आई थी। तो इसीलिए उसमें ये दोनों वर्ड्स का यूज़ किया गया है उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, मिस्ड अबॉर्शन और ज़ीरो कार्डिक रेट, यानी कि अबॉर्शन की तरफ हो गई है प्रेगनेंसी अब, और कार्डिक रेट बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कोई भी लाइव सेंस नहीं है अंदर फीटस के। तो इस तरह से जो प्रेगनेंसी होती है उसमें डॉक्टर फिर आपको अबॉर्शन कराने के लिए बोलता है। यानी कि आपको जो भी सजेशन वो देते हैं, जो भी मेडिसिन आपको देते हैं, या जो भी मेथड आपके लिए सही होता है वो आपका डॉक्टर आपको बताते हैं। तो ये जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ आज। पिछले वीडियो में मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी और आपको ये बातें बताई थी कि उसमें हार्ट बीट बिल्कुल भी नहीं थी, तो कार्डिक रेट बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी इम्प्रेशन जहाँ पे होता है कि मिस्ड अबॉर्शन है। तो उसी के बारे में आज हमारा वीडियो होने वाला है। आईवीएफ प्रेगनेंसी में जब आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक अच्छी हार्ट बीट और एक हेल्दी बेबी का वेट कर रहे होते हैं, और जब इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो वो किसी भी पेशेंट के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। बट उस मोमेंट पे आपको ये सोचना होता है अब मिस्ड अबॉर्शन से आपको बाहर कैसे आना है। तो आपके डॉक्टर्स, आपका सेंटर आपको जो भी राय देती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ मैं आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड शेयर कर रही हूँ। मिस्ड अबॉर्शन के लिए जो भी मेथड मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था उसे फॉलो करने के बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ के बाद एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला था। ये उसी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। आप इसमें देख रहे होंगे, सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, जैसे यूट्रस का साइज़ है, शेप के बारे में बता रहा है, उसकी इकोजेनिटी के बारे में बता रहा है, एंड्रोमीडियम की थिकनेस 7.8, यानी कि जो लाइनिंग है वो कितनी बन गई है अब एक पीरियड आने के बाद। उसके बाद जैसे सिस्ट वगैरह दिख रही हैं इसमें, और साथ ही जो सबसे मेन है इसमें, नो रिटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज सीन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो फीटस का कोई भी प्रोडक्ट अभी भी हमारे पेट में बचा नहीं, यानी कि सब कुछ जो है वो ब्लीडिंग के साथ बाहर आ गया है, इसके बारे में ये बताता है। इसको जब आपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो आपका डॉक्टर श्योर होता है कि हाँ, अब कोई भी टुकड़ा या किसी भी तरह का कोई उस फीटस का पार्ट जो है वो आपके यूट्रस में नहीं है। आपका यूट्रस क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है, यही जानने के लिए ये अल्ट्रासाउंड होता है। क्योंकि फीटस का अगर कोई भी पार्ट आपकी बॉडी में रह जाता है, यूट्रस में रह जाता है, तो फिर उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर के लिए। तो ये यहाँ पर बताता है कि आपका जो फीटस का फेज़ है वो यहाँ पर क्लीन हो चुका है, आपका यूट्रस क्लियर हो चुका है, नई वॉल बन गई है जो कि 7.8 mm की बनी हुई है। तो इस तरह से डॉक्टर आपको बताता है कि हाँ, आपका यूट्रस क्लीन हो गया है, इसमें कोई भी फीटस का एविडेंस नहीं है, अब सब कुछ बाहर आ गया आपके पेट से। तो जब आपका मिसकैरेज होता है या जब जो भी मेथड डॉक्टर आपको बोलता है, तो उसमें वो आपको बोलते हैं कि आप जो है ये नोटिस करिए कि सब कुछ आपका जो है फीटस के कुछ पार्ट्स या कुछ भी जो भी है वो बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मुझे भी उनकी पिक्चर्स लेने के लिए डॉक्टर ने बोला था। उसको दिखाने के बाद एक पीरियड आ जाने के बाद मैंने ये अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसमें सब कुछ क्लियर था। ये क्लियरिटी ये बताती है कि हाँ, आपका एक फेज़ यहाँ पर ख़त्म हो गया है। फिर जब आपके सेंटर से आप अपनी बात करेंगे तो वो इस अल्ट्रासाउंड के बिहाफ पे आपको बताएंगे कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा, कौन से टेस्ट आपको करने हैं। आपका डॉक्टर आपको डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस रहे होंगे जो हार्ट बीट ब्रेक हो गई होगी या हार्ट बीट नहीं बढ़ी होगी,
कितने इतने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करे थे, उसमें से केवल एक ही इम्प्लांट हुआ, तो उसका क्या रीज़न है। ये सारे डिस्कशन फिर आप अपने डॉक्टर से करते हैं। और आगे आपको अब क्या करना है, अगर आपके एम्ब्रियो फ्रीज़ हैं, नहीं हैं, तो फिर किस प्रोसेस से आपको जाना है, क्या आपके चांसेस हो सकते हैं, ये सारे आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए और बिल्कुल क्लियरली आपको ये बात करनी चाहिए। क्योंकि एक जो है लॉस आप ले चुके हैं, अब नेक्स्ट आप क्या करें कि आप इस तरह की लॉस को ना फेस करें और अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को फिर से कंसीव कर पाएँ। बट आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आपके यूट्रस में कैपेसिटी है, इसीलिए आप अपनी प्रेगनेंसी को होल्ड कर पाए हैं, आप 2.5-3 महीने जितने भी रहा है। तो इसलिए अपने को ब्लेम ना करें और पॉजिटिव रहें, उसी से जो है आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। जो भी आपके व्यूज़ हैं मुझे ज़रूर बताएं।